ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार, आत्म हित उपदेश तें करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। गुण और दोषों के लिए आचार्य देव हमको सावधान कर रहे हैं कि जो भी दोष हैं उन दोषों को हमें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जो दोष दिखाने वाले हैं उसका बुरा न मान करके वो तो हमें सदुपदेश की तरह लगना चाहिए। ज्ञानी जीव जो भले बुरे की जिनको पहचान है वो अगर हमारे कुछ दोषों का कथन करते हैं तो हमें निश्चित रूप से ऐसा समझना चाहिए कि ये तो मेरे लिए भला उपदेश ही है, ये तो मुझे बिल्कुल सही सही उपदेश ही दे रहे हैं, जिससे मेरा भला हो ऐसा उपदेश दे रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। और जो कोई अज्ञानी है जो गुण दोषों में नहीं समझता वो भले खूब प्रशंसा करे, खूब तारीफ करे, तो भी ऐसा विचार नहीं करना कि ये बहुत अच्छा कह रहा है। उससे प्रसन्न नहीं होना, उससे संतुष्ट नहीं होना, क्योंकि वो अज्ञानी है। अज्ञानी की बात का कोई भरोसा नहीं। अज्ञानी जो मूर्ख है वो मूर्ख कुछ भी कहे उससे हमें प्रशंसा, मतलब हमारी तारीफ में अगर वो कुछ भी कहे तो उसको प्रशंसा समझ करके संतुष्ट नहीं होना चाहिए, है ना। उससे अपना मन संतुष्ट ना हो ऐसा भाव रहना चाहिए। तो बात तो असल में ये थी कि विवेकी जो जीव हैं उन लोगों को अपने दोष दिखाने पर भी आर्त ध्यान नहीं होता। सामने वाले का प्रश्न था ना कि आचार्य देव दोष दिखाएंगे तो इसके बेचारे के आर्त ध्यान होगा, ये अपने हित के मार्ग में कैसे लगेगा। तो क्या जवाब आया कि भाई जो विवेकी है, समझदार है, बुद्धिमान है, वो तो अपने दोष दिखाने पर भी उसको सदुपदेश की तरह ही ग्रहण करेंगे और व्यर्थ में थोड़ी बहुत प्रशंसा पा करके कोई ऐसे फूले नहीं समाएंगे। ऐसा सीधा सा अर्थ था। अब आगे देखते हैं, आगे भी गुण और दोष से संबंधित छंद हैं कुछ और, वो देखते हैं अपन। 145 नंबर का छंद आगे। दोष प्रकट किए दोष देखने ते दोष का त्याग करना, और गुण देखने ते गुण का ग्रहण करना, सो ही बुद्धिमानों को करने योग्य कार्य है, ऐसा कहे। कि बुद्धिमानों को करने लायक काम क्या कि जो दोष नजर आए उन दोषों को दूर करना, जो गुण नजर आए उन गुणों को ग्रहण करना। दोष प्रकट किए दोष देखने ते दोष का त्याग करना। भाई किसी ने दोष प्रकट किए अपने, वो अपने चाहे गुरु हो या कोई अपना शत्रु हो, कोई भी हो, किसी ने भी अपने दोष अगर प्रकट किए हों तो वो दोष देख लेना अपन ने, दोष अपने को दिख गए अपने तो उन दोषों का त्याग कर देना, दूर से ही त्याग कर देना। समझ में ही बात है। भाई आपको पता चल जाए कि ये यहाँ पर भोजन में आलू प्याज आदि बन रहे हैं तो उस भोजन को खाओगे क्या? क्यों मुझे क्या हुआ था वहां देख लिया अपन ने कि यहाँ तो भयंकर आलू प्याज आदि और ये सब बन रहे हैं, तो उस भोजनालय में जाने की सोचेगा भी सही कोई? समझदार व्यक्ति तो जाएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा। ऐसी जगह तो जाना ही नहीं, ऐसी जगह तो पैर ही नहीं रखना। क्या? दोष प्रकट किए दोष देखने पे दोष का त्याग करना। अपने में कोई दोष हो और वो किसी ने दोष प्रकट किए हो तो दोष नजर आ गए, दोष नजर आ गए तो अब उसका त्याग कर दो, छोड़ दो उसको, ऐसा है सीधा सा। और गुण देखने पे गुण दिखे अगर, है ना, अन्य में दिखे या अपने को कोई ऐसा गुण ग्रहण करने का वो मौका मिले तो गुणों को ग्रहण करना। सो ही बुद्धिमानों को करने योग्य कार्य है। बुद्धिमानों के करने लायक कार्य तो यही है। जैसे एक तो वो चलती है ना बात, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, कि जानेंगे ही नहीं दोषों को और गुणों को तो कैसे छोड़ेंगे और कैसे ग्रहण करेंगे। यहाँ तो उसका आगे की बात है। जान लिया ना, दोष को भी जान लिया, गुण को भी जान लिया, तो अब क्या करें कि दोषों को छोड़ो और गुणों को ग्रहण करो। देखो फिर से वही बात आ गई, कौन सी? ज्ञान का फल। पहले भी बात करी ना अपन ने, ज्ञान का फल क्या होता है कि ज्ञान का फल साक्षात फल तो अज्ञान निवृत्ति। अज्ञान की निवृत्ति वो ही वास्तव में ज्ञान का फल है साक्षात। और परंपरा फल हान, उपादान और उपेक्षा। पढ़ा परीक्षा मुख में?
हान, उपादान और उपेक्षा ये उसके परंपरा फल कहलाते हैं ज्ञान के। तो हान किसका, कि जो दोष हैं उनका हान, हान माने त्याग, है ना। उपादान माने ग्रहण, ठीक है, ग्रहण उपादान कहते हैं ग्रहण को, और हान बोलते हैं त्याग को। तो किसका त्याग किसका ग्रहण, कि दोष दिख गए तो दोषों का तो त्याग करना, गुण दिख गए तो गुणों को ग्रहण करना, इतनी सी बात है। ये बुद्धिमानों का यही काम है। छोटा सा छंद है, देख लेते हैं। त्यक्त हेत्वंतरापेक्षो गुण दोष निबंधनो यस्यादान परित्यागो स एव विदुषांवर। त्यक्त हेत्वंतरापेक्षो गुण दोष निबंधनो यस्यादान परित्यागो स एव विदुषांवर। गुण दोषों के कारण से ही अन्य कारणों से निरपेक्ष करते हैं जो ग्रहण त्याग, वे ही हैं ज्ञानी जन में श्रेष्ठ। क्या कह रहे हैं, त्यक्त हेत्वंतरापेक्षो, त्यक्त हेत्वंतर अपेक्षो। हेत्वंतर माने हेतु माने कारण, अंतर माने अन्य, अन्य किसी कारण की अपेक्षा से, अपेक्षा जिसने छोड़ दी है, क्या मतलब कि और किसी बात पर ध्यान नहीं देता, है ना। किस पे ध्यान देता है, कि गुण दोष निबंधनो, गुण और दोषों से संबंधित, निबंधन माने उससे संबंधित, उससे जुड़ी हुई, ऐसा उन पर ही ध्यान देने वाला, उससे जुड़ा हुआ, निबंधन शब्द जुड़े हुए से, गुण और दोष से जिसकी बुद्धि जुड़ी हुई है, और जो अन्य किसी हेतु पर, अन्य किसी कारण की अपेक्षा छोड़ चुका है, ऐसा। और यस्य आदान परित्यागो, क्या, जिसका आदान और परित्याग, द्विवचन का प्रयोग है ना मुझे, द्विवचन का प्रयोग क्यों है, क्योंकि आदान और परित्याग, आदान माने ग्रहण और परित्याग माने छोड़ना, ये दो क्रियाएं हो रही है। और इधर गुण दोष भी दो हैं, तो गुण निबंधन और दोष निबंधन दोनों को साथ में कह दिया तो गुण दोष निबंधन हो। ऐसे ही त्यक्त हेत्वंतरापेक्ष, तो जिसके अन्य किसी कारण की कोई अपेक्षा नहीं, जिसकी बुद्धि गुण और दोषों में भली भांति प्रवर्तती है, गुणों को समझता है, जो दोषों को समझता है, और जिसके उनका आदान और परित्याग होता है। किसका आदान और किसका परित्याग, कैसे लगाएंगे अर्थ, दोषों का आदान और गुणों का परित्याग, ऐसा अर्थ क्यों नहीं लेंगे। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, है ना, संस्कृत में या कोई भी भाषा का ये नियम है कि जिस क्रम से जो नाम आए हैं उनके विशेषण भी उसी क्रम से आएंगे। क्या कहा, जिस क्रम से जो नाम आए हैं ना उनके विशेषण भी उसी क्रम से आएंगे। अच्छा बताओ, राम और सीता क्या थे, राम सीता क्या है, वर्धमान क्या, पति पत्नी है ना, राम और सीता पति पत्नी। अच्छा मैं पलट दूं क्रम, सीता और राम क्या है, वो भी पति पत्नी, नहीं, गलत हो जाएगा। पहले किसका नाम आया, पहले सीता का नाम आया तो पहले उसका विशेषण आएगा पत्नी, फिर राम का नाम आया तो पति। अगर राम सीता बोलो तो पति पत्नी बनता है, सीता और राम बोलो तो पत्नी पति बनता है। ये विशेषता भाषा की है ना। अब इन चीजों को, बारीकियों को समझते नहीं है आजकल, तो जो थोड़ा बहुत साहित्य का अभ्यास करे तो उसको समझ में आता है। मुझे ये ध्यान रखना, हर जगह काम आएगा ये। तत्वार्थ सूत्र के सूत्र पढ़ोगे, उसमें जहाँ पे वो विशेषण आए, संख्या आई है, वो इसी तरह से लगाई जाती है। द्विनवष्टादश एक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम कैसे लगाओगे, कि कौन है 2 और कौन है 9 और कौन है 21, कौन है 18। जिस क्रम से वो नाम आए थे, कि सबसे पहले औपशमिक का नाम आया, सबसे पहले 2 संख्या आई तो औपशमिक के लिए आई है 2 संख्या, ये औपशमिक भाव 2 है। हिंदी में भी ये भाषा का ही नियम है, ये तरीका यही है कि विशेषण आपको जब भी लगाने हैं तो उसी क्रम से लगाओगे। जैसे अपन लिखते हैं ना, क्रमशः शब्द लिखते हैं आजकल, एक क्रमशः, जबकि क्रमशः शब्द कोई पहले नहीं चलता था ज्यादा। मान लो मैं कहूं राम, मोहन और सोहन ने 100, 200 और 300 रुपए कमाए, तो बोलो किसने कितने कमाए,
कि जिस क्रम में नाम लिए गए हैं उसी क्रम में उनकी वो संख्या अपने आप मानी जाएगी। अब आजकल उसके लिए अपन क्या लिखते हैं, क्रमशः राम, सोहन और मोहन ने क्रमशः 100, 200 और 300 रुपए कमाए, तब आपको अर्थ समझ में आएगा कि राम ने 100 कमाए, मोहन ने 200 कमाए, सोहन ने 300 कमाए, है ना। जबकि क्रमशः की आवश्यकता ही नहीं है, कायदे से सही समझदार व्यक्ति तो इसी तरह से प्रयोग करेगा। अब यहाँ पे देखो, गुण दोष निबंधनो, पहले किसका नाम है, गुण का, उसके बाद किसका नाम है, दोष का। अब यहाँ नीचे वाले में देखो, यस्य आदान परित्यागो, तो किसका आदान लेना और किसका परित्याग लेना, कि गुण का आदान, क्योंकि पहले गुण का नाम है तो पहले गुण की क्रिया, उसके बाद दोष, तो दोष की क्रिया परित्याग, ऐसा अर्थ लेना, है ना। नहीं तो आचार्य देव परित्याग और आदान ऐसा भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं, पहले गुण का नाम लिया ना तो पहले गुण की क्रिया आएगी, गुणों का तो आदान, है ना, और दोष का परित्याग। यस्य आदान परित्यागो, जिस व्यक्ति के उन गुणों का आदान है और जिस व्यक्ति के उन दोषों का परित्याग है, ऐसा व्यक्ति स एव, वह ही, एव मन ही, वह ही विदुषाम वरः, वह ही विद्वानों में श्रेष्ठ है। विदुषाम यानी विद्वानों में, वर माने श्रेष्ठ, क्या वो ही जीव विद्वानों में श्रेष्ठ है, वो ही सर्वश्रेष्ठ जीव है। कौन, कि जो अन्य कुछ नहीं देखता, गुण और दोष देखता है और उसमें से गुणों को ग्रहण करता है और दोषों को छोड़ता है। देखो इतना मात्र नहीं लिखा है कि गुण और दोषों को देखता है वो समझदार है, कि देखने से क्या होगा, जान लिया, जान करके कुछ किया ही नहीं तो क्या फायदा। जो गुण और दोषों को जानता है और जान करके गुणों को तो ग्रहण करता है और दोषों को छोड़ता है, तो उस व्यक्ति की बात है। समझ में आई बात, गुण और दोष जान तो लिए, जानने मात्र से महानता नहीं, जान करके किया क्या, गुणों का क्या किया, क्या अचार डालेंगे क्या उसका, है ये गुणों को तो ग्रहण किया और दोषों का परित्याग किया, तब जाकर के वो विदुषाम वरः, तब वो विद्वानों में श्रेष्ठ, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कहलाता है। ज्ञान का फल भी यही है ना, जान लिया तो जानने के बाद हान होगा या उपादान होगा, ऐसा गुणों का तो उपादान और दोषों का हान, ऐसा। ठीक है, सरल है छंद, छोटा सा ही छंद है। चलिए अर्थ देखते हैं इसका। छोड़ी है अन्य कारण की अपेक्षा जिन विषय। अब अन्य कारण कौन से हो सकते हैं, जैसे मान लो कोई शादी करना चाहता हो, अब वो लड़का देखने जाए या लड़की देखने जाए तो क्या देखेगा, समझदार क्या देखेगा, मूर्ख लोग तो अरे बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बस सुंदर। अब सुंदर के अलावा उसको एक काम नहीं आता घर का, क्या सिर्फ सुंदर ही सुंदर है ना, वो भी वो ऊपर जो बस सुंदरता थोड़े दिनों की जो है सो है, घर का एक काम नहीं आता, न बोलने की अच्छी, न उसको मतलब किसी भी काम में परफेक्ट नहीं है, तो वो लोग क्या करें फिर उसका, ऐसी लड़की पसंद की जाएगी कि सुंदरता के अलावा और कुछ है ही नहीं उसमें, है। अरे भैया गुण क्या है, लड़के के गुण क्या, लड़की के गुण क्या, ये देखे जाते हैं। अरे लड़का बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है, क्या क्या करें स्मार्ट का, कमाता क्या है? या क्या करता है वो, व्यवहार कैसा है, झगड़ालू तो नहीं है कि बात बात पर लड़की को पिटाई तो करने नहीं लग जाएगा। तो गुण और दोष देखे जाते हैं, जिसकी बुद्धि गुण और दोष में लग रही, समझदार तो यही देखेगा ना। मूर्ख क्या देखेगा, मूर्ख बस ये देखेगा सुंदर है, सुंदर है, सुंदर है, बस हो गया काम। तो अन्य कारण की अपेक्षा जिसने छोड़ दिया कि हमें कुछ और नहीं देखना, हमको तो उसके गुणों से मतलब है, हमें तो उन दोषों से मतलब है, वो दोष उसमें नहीं हो, वो दोष हमको छोड़ने हैं और वो गुण हमको ग्रहण करने हैं, इतनी बात है यहाँ। वो ही समझदार कहलाता है, लौकिक में भी वही समझदार कहलाता है जो गुण और दोषों की बुद्धि रखता है, जो अन्य किसी कारण की अपेक्षा नहीं रखता। बोलो समझदार व्यक्ति जैसे लड़की देखने जाते हैं तो क्या देखते हैं, कि इसका बाप कितना पैसा देगा, है ये दहेज कितना देगी, ये ऐसा ऐसा सब। समझदार क्या देखता है कि लड़की गुणवान है या नहीं, धर्म मार्ग में लगती है या नहीं, है बोलने की कैसी है, व्यवहार कैसा है, घर के कामों में दक्ष है या नहीं, यही देखा जाता है ना। समझदार लोग तो यही देखें, समझ में ही बात। और थोड़ी सी मान लो काली सी हो, सांवली सी हो, थोड़ी ऐसी हो, क्या हाइट हेल्थ थोड़ी ऐसी कमजोर सी हो, लेकिन बाकी सब गुण भरपूर हो, क्या करें, कह रहे नहीं, ऐसी तो नहीं, ऐसी। समझदार व्यक्ति वो गुण देखेगा, उसको गुण दोषों से मतलब है।
अन्य चीजों से मतलब नहीं है। क्या कहेगा वो कि साहब हमको कुछ नहीं चाहिए, आपकी तो हमको लड़की पसंद है, हमको तो ये इसमें बहुत ही जो गुण है इसके पसंद आ गए, पर्याप्त है, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे ही समझदार व्यक्ति कौन है, विद्वानों में श्रेष्ठ कौन, कि जो गुण और दोषों के अलावा अन्य कोई बात का विचार नहीं करता, अन्य कोई अपेक्षा जिसको नहीं होती। त्यक्त हेत्वंतरापेक्षो, कि जिसने अन्य सारी अपेक्षाएं छोड़ दी हैं, गुण और दोष से ही बंधी हुई जिसकी बुद्धि चलती है, और जो गुणों को ग्रहण करते हैं, दोषों का परित्याग करते हैं, वास्तव में वो ही श्रेष्ठ है विद्वान। छोड़ी है अन्य कारण की अपेक्षा जाने जिन विषय, बहुरी गुण दोष ही का है कारण जहां, क्या जिसमें गुण और दोषों का ही कारण है, ऐसे जे ग्रहण और त्याग ते, ऐसे जे ग्रहण और त्याग ते तिस जीव के पाइये, सो ही ज्ञानिनी विषय प्रधान जानना। जिस जीव के वो गुणों का ग्रहण और दोषों का परित्याग नजर आता है, वही जीव वास्तव में गुणवान, वही ज्ञानियों में प्रधान जानना। ज्ञानी जीवों में वही मुख्य है, ज्ञानी भी उसी को नमस्कार करते हैं। सरल है, ये तो लौकिक उक्ति है, क्या है ना मोदित, ये याद करके रख सकते हो, कोई निबंध वगैरह में भी काम में आ सकता कि सज्जन व्यक्ति की प्रवृत्ति कैसी होती है। ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है ना अपना, ये सज्जन व्यक्ति कैसा होता है इसके ऊपर है बात सारी। गुण और दोष का जो प्रकरण चल रहा है पिछले 5-6 छंदों से, आगे भी 2-4 छंद और आएंगे अभी। क्या कह रहे हैं भावार्थ, काहू का ग्रहण करना, काहू का त्यजन करना, ऐसे जीवनी के प्रवृत्ति पाई है ना, कि जीव किसी को छोड़ता है, किसी को ग्रहण करता है, ये होता ही होता है, प्रत्येक जीव के होता है जीवन में। अब तहा सम्यक दर्शनादिक गुण जिन करी निपजे, तिनका तो ग्रहण करना, किसका ग्रहण करना, कि सम्यक दर्शन आदि गुण जिसमें निपजे है ना, जिनके द्वारा निपजे, जिन करी माने जिनके द्वारा, जिनके माध्यम से ये सम्यक दर्शन आदि गुण प्रकट होते हैं, तिनका तो ग्रहण करना। किससे प्रकट होते हैं, कि सच्चे देव शास्त्र गुरु उसमें निमित्त बनते हैं। सच्चे देव शास्त्र गुरु के कारण ये सम्यक दर्शन प्रकट होता है। सच्चे देव शास्त्र गुरु का योग पाकर के हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो सम्यक दर्शन आदि गुण जिन करी निपजे, तिनका तो ग्रहण करना। अगर इस शास्त्र से पैदा होने की संभावना लगे तो शास्त्र का ग्रहण करूंगा ना। अगर वो देव से, देव की प्रतिमा का दर्शन करने से वो कुछ सहायता मिलती है सम्यक दर्शन आदि गुणों में, तो वो करेंगे अपन काम। तो ये जो भी अपने धार्मिक कार्य कहे जाते हैं, वास्तव में ये रत्नत्रय से जुड़े हुए हैं ना, उनका कुछ ना कुछ लेना देना है ना, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पूर्व पर समझ लीजिए ऐसा संबंध है सहकारी और सहचारी पने का। तो उन साधनों से, उन साधनों का ग्रहण करते हैं। और मिथ्यात्वादी दोष जिन करी निपजे, जिनसे मिथ्यात्वादी दोष पैदा होते हैं, तिनका त्यजन करना, उनको दूर से ही छोड़ना। जैसे कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र, अन्यमति, अरे और तो और ऐसे रिश्तेदार जो आपको खोटे मार्ग में लगावे, ऐसे रिश्तेदार जो आपको ग्रहित मिथ्यात्व में फंसाए, क्या उनसे दूर ही रहना। अब रिश्तेदारी है सो तो है, क्या कर सकते हो, लेकिन उनसे दूर ही रहना। क्या दुर्घटना से देर भली आता है ना, जैसे उसी तरह से ये रार से दूर भली, उनसे दूरी रहे तो ज्यादा बढ़िया। क्या करें, क्योंकि ज्यादा मिलोगे तो साथ चल नहीं सकता, ज्यादा कैसे चलेगा साथ उनके साथ, उनका संग नहीं बन सकता। क्या है वो, बतलाओ कैसे निभे केर बेर को संग, ये डोलत रस आपने ये वाके फटत अंग। समझ में आई बात। क्या केर, केर माने केला, तो बेर वो झाड़ी, बेर की झाड़ी होती है ना, बेर होते हैं छोटे छोटे, और वो बेर की झाड़ी वो तो एकदम कटीली, और ये केले के पत्ते ये कैसे बिल्कुल कोमल, कि जरा सी सुई चुभे और ये फट जाता है, ऐसा केले का पत्ता। अब ये तो अपने रस में झूमता है, कौन, ये बेर की झाड़ी, ये तो ऐसी झूमती है और इसके अंग फटते हैं। तो केले का और उस बेर का, केर और बेर का संग कैसे चल सकता है। ऐसे ही आप इधर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, और वो जो दूसरा व्यक्ति है ना, भले कोई हो, मित्र हो, परिवारजन हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, वो अपने हिसाब से आपको खींचना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, कैसे चलेगा ये संग, कैसे चलेगा। वो ग्रहित मिथ्यात्व के पोषक, हम वो मिथ्यात्व से दूर भागना चाहते हैं, हम मिथ्यात्व छोड़ना चाहते हैं, वो मिथ्यात्व में डुबाना चाहते हैं, ऐसे ऐसे के साथ कैसे निभे। तो मिथ्यात्वादिक दोष जिन करी निपजे, जिन करी निपजे क्या मतलब, कि जिनके द्वारा पैदा हो,
जहां संभावना हो मिथ्यात्व पनपने की, मिथ्यात्व रूपी दोष पैदा होने की, ऐसे वस्तु का, ऐसे व्यक्ति का, ऐसे कार्य का उनका त्यजन करना, उनको छोड़ना, दूर से ही छोड़ देना। बोलो मैं मिथ्यात्व अगर नहीं चाहता, मैं मिथ्यात्व को दूर करना चाहता हूं, मैं आपको किसी कुदेव के स्थान पर नजर आऊंगा क्या? कोई कुगुरु के स्थान पर नजर आऊंगा क्या मैं, अगर मुझे वो मिथ्यात्व छोड़ना है? तो ऐसी चीजों को दूर से ही छोड़ना, कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र, कुमित्र। हाँ भैया, तो मंदिर से जुड़ के कर क्या लिया? मंदिर से जुड़ के क्या कर लिया? वो आए, देखो ये बात अपनी पहले भी चली थी, आपको ध्यान हो तो, आप शायद उस टाइम जुड़े कि नहीं जुड़े, शायद पिछले रविवार की बात थी, है ना? उस समय भी ऐसा ही प्रश्न उठाया गया था। क्या वो प्रथमानुयोग का दिन वाली जो अपनी चलती है ना, प्रथमानुयोग का व्याख्यान का विधान, या कर्णानुयोग, प्रथमानुयोग वाला ही था मेरे ख्याल से। तो उसमें ऐसी बात आई थी कि किसी व्यक्ति को, हाँ वो प्रथमानुयोग वाला ही था, प्रथमानुयोग के व्याख्यान का विधान में, उसमें प्रथमानुयोग में धर्म बुद्धि से अनुचित कार्य की भी प्रशंसा करी, ऐसा प्रकरण आया था ना। तो वहां प्रश्न पूछा गया था, मोसी ने प्रश्न पूछा, क्या पूछा उन्होंने, कि कोई नए व्यक्ति को धर्म में जोड़ने के लिए, जैसा आपने कहा ना मंदिर से जोड़ने के लिए, तो अगर कुछ ऐसा काम किया जाए तो क्या? बिल्कुल गलत। भाई उसको सच सच बताओ, क्या है वस्तु व्यवस्था, किस तरह से होता है कार्य। जैसा आपने शांति धारा आदि का नाम लिया, ये बताओ जितने भी जुड़े वो शांति धारा से आगे बढ़े क्या? कुछ वो आएंगे शांति धारा करके चले जाएंगे, क्या करा, जोड़ के क्या कर लिया? ऐसे तो कितनों को जोड़ लो आप एक किसी भी वो डांसर का या किसी भी हीरो हीरोइन को वहां पे ले आओ मंदिर में, क्या रहे ये आ रहे हैं यहाँ पे, फिर देखो आप भीड़, लाखों लोग इकट्ठे हो जाएंगे। आपके वहाँ उस शहर का तो छोड़ो, आस पास के पूरे एरिया के आ जाएंगे जितने भी हो, कह रहे वहां चलो। तो बोलो ये जोड़ना, इसको जोड़ना कहते हैं क्या? जोड़ना तो उसका नाम है कि जो बिल्कुल वास्तव में जिसके हृदय में धर्म होता है। इसलिए अनर्गल प्रवृत्ति करके, अगर अनर्गल प्रवृत्ति में लगाकर धर्म मार्ग में जोड़ा तो वो जोड़ना नहीं है, वो उल्टा और उसको खतरे में डालना है, धर्म मार्ग को भी और उस व्यक्ति को भी। ये वैसा है कि जैसे वो मरी हुई बिल्ली को फेंकने गए और उसकी जगह ऊंट आकर के बैठा और मर गया, अब उसको कैसे निकालोगे वहां? तो आपका कमरा था छोटा सा, उसके अंदर बिल्ली मर गई, उसको फेंकने गए, इतने में ऊंट घुस गया, अब उस ऊंट को कैसे निकालो? ये दिक्कत खड़ी हो जाती है। अब बोलो ये शांति धारा का जैसा आपने नाम लिया, कितने वर्षों से चली? अभी 10-20 साल में, और ये सबसे बड़ा धर्म हो गया आज लोगों के दिमाग में यही है। उनसे कहो कि भैया थोड़ा मंदिर कि जाता हूँ ना मैं शांति धारा करता हूँ, उससे बोलो थोड़ी स्वाध्याय करता हूँ, नहीं शांति धारा में हम वो कर लेते हैं बस, उसके बाद टाइम नहीं। उनके दिमाग में ये घुस गया कि यही है जैन धर्म, माने यही। तो ये नुकसान है उसका। उसको सत्य बता करके, सच बात बता करके लगाओ तो पक्का लगेगा। पहले आपको ध्यान हो अपन ने बात की थी, हाँ तो उपदेश किसका? वो व्यवहार का दिया, वो व्यवहार उस निश्चय से संबंधित था। ये कौन सा व्यवहार है? ये जैसा आप कह रहे हो कि अपन इस तरह से जोड़ ले, ये कौन से व्यवहार की श्रेणी में आता है? ये तो कोई व्यवहार धर्म भी नहीं, इसका नाम व्यवहार धर्म है क्या? अपनी बात इस पे है कि ये जो भी आप कह रहे हो कि भाई जैसे कोई शांति धारा करके या कुछ और आयोजन करके, है ना, कुछ आयोजन के माध्यम से युवाओं को उसमें जोड़ो, तो अगर वो व्यवहार धर्म हो तो उसको कहा जाएगा वैसे, लेकिन वो तो है ही नहीं ना। वो कहाँ जुड़ा हुआ है? निश्चय धर्म से जुड़ी हुई बात कहाँ है वो? उसमें तो उल्टा बहुत से स्थान पर तो मिथ्यात्व का पोषण होता है, ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण होता है। तो वो जोड़ना नहीं है, वो वास्तव में खतरे में डालना है उस व्यक्ति को भी और धर्म को भी, क्योंकि उसने तो समझा ही नहीं था। उसको आपने उस क्रिया के माध्यम से जोड़ा तो उसके दिमाग में तो क्या बैठ गया कि हाँ ये धर्म हो तो रहा है, ऐसा ही होता है धर्म। तो आपने उसको सही मार्ग की जगह गलत मार्ग पर डाल दिया, अगर कोई इस तरह से उसको लगाए तो। इसलिए बिल्कुल सच्चाई बता करके, हमारी पाठशाला का पहले भी कई बार उदाहरण लिया मैंने, बहुत से लोगों के मानस में ये रहता था कि अरे बच्चों को इनाम दो इनाम दो इनाम दो जिससे जुड़े रहेंगे। मैंने कि कितने दिन जुड़े रहेंगे? जब तक आप इनाम देते रहोगे, जब तक आप टॉफी बिस्कुट देते रहोगे, तब तक ही जुड़ेंगे, उसके बाद नहीं जुड़ने वाले। और ऐसा हुआ भी थे। शुरू में हमने जैसे जब प्रारंभ करी थी, मतलब एक व्यवस्थित रूप से, तो 60, 70, 80 बच्चे एक साथ आ जाते थे, है ना। वो इनाम के लालच में आए शुरू में। फिर धीरे धीरे हमने क्या किया,
हम पूरे साल भर में सिर्फ एक दिन, जब वो परीक्षा वरीक्षा लेकर के, एक तरह से यूँ समझ लो वो हमारी पाठशाला का एनुअल फंक्शन होता था वो, तो जितनी भी प्रतियोगिताएं साल भर में हुई, परीक्षाएं हुई, उनमें उस समय वो इनाम देते थे, और वो भी वो फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से वैसे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो लोभ में आए थे वो तो कम हुए, लेकिन जो लोभ में नहीं आए थे, और यहाँ पे बिल्कुल सच्ची बात, जो भी अपन पढ़ाते थे है ना, जो भी शास्त्र के हिसाब से अपन बताते थे उनको, बच्चों की पुस्तकों के हिसाब से, उस हिसाब से उनको अच्छा लगता था, ढंग से जुड़ते थे, तो आखिर तक बने रहे। जब तक पाठशालाएं चलती रही तब तक बने रहे। परीक्षाओं के समय भी, 10वीं की परीक्षा के समय भी आते थे बिना किसी लोभ के। तो कैसे जोड़े है ना, इसमें मेहनत ज्यादा है, सच्ची बात बता करके जोड़ने में मेहनत ज्यादा है लेकिन जो इस तरह से जुड़ेगा वो ठोस जुड़ेगा और जो किसी लोभ में या कुछ उल्टी सीधी बात बता करके या थोड़ा मनोरंजन का साधन जिसमें हो, ऐसा काम करके अगर जोड़े जाएं, तो जब तक वो मनोरंजन हो रहा है तभी तक वो जुड़े रहेंगे, उसके बाद नहीं जुड़े। आप खुद देख लो ना, 10 लक्षण पर्व जैसे आते हैं, तो 10 लक्षण पर्व में अधिकांश स्थान पर क्या होता है कि शाम को स्वाध्याय होती है, और स्वाध्याय के बाद फिर वो कार्यक्रम होते हैं, ठीक है ना। स्वाध्याय में कितने जने बैठते हैं और फिर कार्यक्रम में कितने जने इकट्ठे हो जाते हैं। ये स्वाध्याय के समय तो संख्या रहेगी 5, 10, 20, 15 जो भी, और जैसे ही कार्यक्रम चालू होगा तो 5 मिनट के अंदर आपके हॉल खचाखच भर जाएंगे। नहीं होता ये? तो ये जोड़ना नहीं है वास्तव में, इसमें कहाँ जुड़े असली जोड़ना। तो और अपना कार्यक्रम वास्तव में ये है, ये स्वाध्याय पाठशाला या और जो भी जिससे ये ज्ञान मिले, ये वास्तविक कार्यक्रम, और जो इससे जुड़ेगा वो ठोस जुड़ेगा। भले धीरे धीरे जुड़ेंगे, भले संख्या कम रहेगी शुरू में, लेकिन जो भी जुड़ेगा वो ठोस जुड़ेगा, ये पक्का समझना। और जो कार्यक्रम से, जो कोई कूद काद से, इनसे कूद फांद करके जो जुड़ता है वो तो कुछ समय का जुड़ा हुआ होता, उसका जुड़ना सच्चा जुड़ना नहीं है ना। और ये तर्क वास्तव में दिया जाता है, लोगों को जोड़ने के लिए हम ये काम करते हैं, नहीं तो हम तो नहीं करना चाहते लोगों को। अरे तुम जोड़ के करोगे क्या, ये तो बताओ। जोड़ करके है, मैं जोड़ने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए मैं रोज दाल बाटी खिलाऊं, रोज मैं यहाँ पे जीवन दूं कि आ जाओ भैया सब आ जाओ, तो जोड़ तो लिया लोगों को, लेकिन लोग बाग तो आए, खाया और हाथ झटका के चल दिए, बस इतने मात्र के लिए जुड़े थे वो। उनको जोड़ना था तो कम से कम ऐसे जोड़ते ना, जो कम से कम उस स्वाध्याय में या पाठशाला में या जो भी अपने धार्मिक कार्य हैं उन कार्यों में जुड़े थे, उसको बोलते हैं जोड़ना। इसलिए ये ऊट पटांग क्रियाओं के माध्यम से जोड़ने में तो उल्टा नुकसान है, फायदा नहीं बिल्कुल, क्योंकि उसके दिमाग में धर्म का स्वरूप ही पता नहीं जाने क्या घुस जाएगा, पता नहीं क्या सोचने लगेगा वो धर्म क्या चीज है। और उसकी जो दुर्गति हुई, मतलब जो वो गलत मार्ग पे लगा, उसका दोषी कौन उसका दोषी। तो तोड़रमल जी ने इसीलिए तो स्पष्ट लिख दिया था वहां पर, तो इन प्रयोजनों से प्रशंसा कर दी, लेकिन उन इस छल से औरों को ऐसा कार्य करना उचित नहीं है, ये स्पष्ट लिखा। ये की यही पंक्ति लिखी है रसमानी योग का व्याख्यान का विधान में, ऐसा है वहां पर। तो इसलिए जो वास्तव में दोषपूर्ण बात है, जो जिसमें दोष है, उस दोष को तो छोड़ने की वृत्ति ही होनी चाहिए, दोष को तो छोड़ने की वृत्ति रखना। क्या कहा, मिथ्यात्वादिक दोष जिन करी निभजे, जिससे मिथ्यात्वादी दोष खड़े होते हों, ऐसी चीजों को, ऐसी वस्तुओं को, ऐसे व्यक्तियों को, उनको दूर कर देना, दूर से छोड़ देना, तिनका त्यजन करना। ऐसे गुण दोष की अपेक्षा लिए जिनके ग्रहण त्याग पाइए है, क्या ऐसे गुण दोष की अपेक्षा से जिनके ग्रहण त्याग पाया जाता है, और अन्य कोई विषय कषाय आदि का प्रयोजन जहां न पाइए, ते जी उत्कृष्ट ज्ञानी जान है। क्या आपने इस वस्तु को क्यों छोड़ा? यार मुझे अच्छी नहीं लगती इसलिए तो कोई दम नहीं है। यार इसमें दोष हैं, ऐसे ऐसे दोष मालूम पड़े इसलिए हमने ये छोड़ा, तब जाकर के कहा जाएगा कि हाँ इसने समझदारी करी। क्या कहा, गुण दोष के अलावा अन्य कोई अपेक्षा नहीं है जिसको, गुण दोष से परखता है, गुण दोष से वो ग्रहण या त्याग करता है। मुझे कुदेव कुगुरु कुशास्त्र क्यों छोड़ने, कह रहे खोटे हैं, बुरे हैं, ऐसा किस बात के बुरे हैं, क्या बुरे हैं? कह रहे इनसे मिथ्यात्व खड़ा होता है, इनसे दोष खड़ा होता है हमारे में, इस वजह से हम इनको छोड़ते। समझ में आई बात? नहीं तो बहुत से लोग जैसे अपन मिल जाते हैं, बहुत से अपने साधर्मी, तो क्या कहें, कुछ रिश्तेदार ऐसे कि हमने तो छोड़ दिए था, आलू प्याज छोड़ दी। अरे बहुत बढ़िया करा, क्यों छोड़ दिए? अरे वो डॉक्टर ने मना कर दी थी, गैस बहुत बनती थी ना, तो इसलिए। अब बोलो उसके छोड़ने में क्या दम है?
कि अरे उसमें बहुत जीव हैं, उन जीवों का घात होता है, उन जीवों के घात से मुझे दोष लगता है, मैं पापी होता हूं उससे, है ना, भविष्य में मैं भी दुख पाऊंगा, उनको भी दुख पहुंचा रहा हूं। ऐसा विचार करके अगर उनको छोड़े तो उसको छोड़ना सच्चा। होते हैं बहुत से, आपने भी देखे होंगे क्या, बहुत से इस तरह के देखे होंगे कि रात्रि भोजन छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? डॉक्टर ने मना करी है, डॉक्टर ने मना करी इसलिए छोड़ा। ये कोई गुण दोष की बुद्धि नहीं है। ये तो कह रहे हैं यहाँ पे कि जिसने अन्य सारी अपेक्षाएं छोड़ दी, सिर्फ एक ही अपेक्षा रखता है, कौन सी? गुण और दोष की, कि जहां गुण नजर आते हैं उनको ग्रहण करता है, जहां दोष नजर आते हैं उनको छोड़ता है। ऐसा व्यक्ति जो वो गुणों को ग्रहण करता है और दोषों को छोड़ता है, वो ही वास्तव में उत्कृष्ट ज्ञानी है, ज्ञानियों में श्रेष्ठ है। देखा ना, ऐसे गुण दोष की अपेक्षा लिए जिनके ग्रहण त्याग पाई है, अन्य कोई अपेक्षा नहीं कि इसने मेरा बुरा कर दिया था, या इससे मेरा ऐसा नुकसान हो गया था, इसने मेरा व्यापार में घाटा करा दिया था इसलिए छोड़ दिया, नहीं, ये सारी अपेक्षाएं सब बेकार है। अरे वो बात करी तो थी अभी अपन ने, लड़की देखने गए तो क्या देखना है, वहां गुण दोष की जिसको बुद्धि हो, जिसको न वो रुपये पैसे दिखते हो, जिसको न रूप दिखता हो, जिसको न और कोई बात दिखती हो, उसे वो गुण नजर आते हो तो उस लड़की को स्वीकार करता, उसको दोष नजर आते हो तो उसको छोड़ता। ऐसा है। तो बुद्धिमान कौन? ऐसे गुण दोष की अपेक्षा लिए जिनके ग्रहण त्याग पाइए है, और अन्य कोई विषय कषाय अधिक का प्रयोजन जहाँ न पाइए, कि जिसमें कोई विषय कषाय का, कोई लौकिक कार्य का कोई प्रयोजन नहीं पाया जाता, ते जीव उत्कृष्ट ज्ञानी जान है। 7वें अधिकार में है ना, सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहार। तो जिसके कोई सांसारिक प्रयोजन नहीं है, उस सारे सांसारिक प्रयोजनों को छोड़ के एकमात्र गुण और दोषों पर ही जिसकी बुद्धि केंद्रित है, गुण उनको देख करके गुणों को ग्रहण करता है, दोषों को छोड़ता है, ऐसा व्यक्ति ही क्या लिखा? उत्कृष्ट ज्ञानी। वो उत्कृष्ट ज्ञानी जाते हैं ए अपना हित साधे है, वही जीव अपना हित साधता। उसे गुण दोष नजर आए, गुणों को ग्रहण करता है, दोषों को छोड़ता है, तो वो अपना भला करता है स्वयं का। बहुरी हित साधना सोई बुद्धिवानों के करने योग्य कार्य है। बोलो बुद्धिमान की निशानी क्या? कि अपना भला करे, अपना बुरा न करे, है ना, मूर्ख न बने, जिसमें अपना नुकसान होता हो, जिसमें अपने को विकल्प खड़े होते हो, दुख होता हो, ऐसे कार्यों को दूर से ही छोड़े, और जिससे अपने सुख का सीधा सीधा लेना देना है, जिससे सुख की प्राप्ति में मदद मिलती हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति जहां हो सकती हो, ऐसी वस्तुओं को, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे कार्यों को ग्रहण करे, वही बुद्धिमान है। तो बुद्धिमानों के करने लायक काम ये था, क्या है ना। कभी आया ना मुद्दे ऐसा कोई निबंध वगैरह में कि बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कौन, तो ये लिख सकते हो, ये लौकिक उक्ति टाइप है कि जिसकी बुद्धि गुण और दोष से निबंधित है, अन्य सारे हेतु अंतर जिसने छोड़ दिए हैं, और जो गुण और दोषों के, गुणों के तो ग्रहण में और दोषों के त्याग में वर्तता है, वो ही स एव विदुषाम वरः। लौकिक उक्ति है तो स एव विदुषाम वरः, विद्वानों में वही श्रेष्ठ है, वही पंडितों में श्रेष्ठ है, वही ज्ञानियों में श्रेष्ठ है। ऐसा। चलो आगे, अन्यथा ग्रहण त्याग विषय दूषण कहे। अब इसका उल्टा, कि जो इससे उल्टा चलता है वो कैसा? हितम हित्वा हिते स्थित्वा दुर्धीर दुःखाय से भृशम विपर्ययेतयोरेधि त्वं सुखायिष्यसे सुधे। हितम हित्वा हिते स्थित्वा दुर्धीर दुःखाय से भृशम विपर्ययेतयोरेधि त्वं सुखायिष्यसे सुधे। हित को छोड़ अहित में स्थिति करके दुखी हुआ दुर्बुद्धि, हो सुबुद्धि इससे विपरीत प्रवर्तन करके परम सुखी। ये भी बढ़िया छंद है, छोटा सा ही छंद है। क्या कह रहे हैं? हितम हित्वा, हित्वा का मतलब छोड़ करके, है ना, हित्वा का अर्थ यहाँ छोड़ करके है। हितम हित्वा, हित को छोड़ करके, और अहिते स्थित्वा, अहिते मिल गया, ये जो क्या बोलते हैं अवग्रह कहलाता है, ये एस जैसा जो बना हुआ है, अहिते स्थित्वा,
है ना। अहित में स्थित होकर के, हितम हित्वा, हित को तो छोड़कर, और अहिते स्थित्वा, अहित में स्थित होकर, दुर्धि, दुर्धि माने दुर्बुद्धि, धी माने बुद्धि, दुर्धि माने दुर्बुद्धि, जो दुर्बुद्धि व्यक्ति है वो भ्रशम दुखाय से, भ्रशम माने बहुत ज्यादा, अत्यधिक, अत्यधिक दुखाय से, अर्थ समझ गए होंगे आप दुखाय से का, दुखाय से माने दुखी होता है। कौन? कि जो दुर्बुद्धि जीव अपने हित के मार्ग को छोड़ता है, छोड़ करके और अहित के मार्ग में स्थित होता है, वो दुर्बुद्धि जीव निश्चित रूप से बहुत ज्यादा दुखी होता है, कष्ट पाता है। और विपर्ययो तयोरेधि, विपर्य इस बात के विपरीत में, इसके विपर्य में, क्या मतलब? इसका उल्टा कर दो, अहित को छोड़कर और हित के मार्ग में स्थित होता है। तयोह, तयो माने उन दोनों का, है ना, जो ऊपर बात आई उनको, उनका विपरीत ले लो, हित में स्थिति और अहित को छोड़ना, ऐसा ले लो। एधि, एधि माने प्राप्त करके, त्वम सुखा ईश्य से सुधी, तू सुखी हो जाएगा, हे सुधी, हे बुद्धिमान, तू सुखी हो जाएगा सुखा ईश्य से, कि अगर तुझे सुखी होना है तो तू इसके विपरीत में प्रवर्तन कर, विपरीत प्रवर्तन कर, है ना। धर्म मार्ग से विपरीत नहीं, ये मूर्ख से विपरीत चल। मूर्ख व्यक्ति क्या करता है कि मूर्ख व्यक्ति हित के मार्ग को छोड़ता है, सच्चे देवशास्त्र गुरु को छोड़ता है, धर्म मार्ग को छोड़ता है, इससे विपरीत प्रवृत्ति करता है, उल्टा आचरण करता है। जहां नहीं जाना चाहिए वहां जाता है, जो नहीं करना चाहिए वो करता है, जो नहीं खाना चाहिए वो खाता है, जैसे नहीं रहना चाहिए वैसे रहता है। ऐसा खोटा काम, ये विपरीत काम ये मूर्ख व्यक्ति करता है और दुखी होता है, बहुत ज्यादा दुखी होता है। तब सुखी होने का मार्ग मिल गया इससे, मूर्ख को देख करके सुखी होने का मार्ग मिल गया। ये मूर्ख दुखी हो रहा है ना, जैसा काम इसने करा इससे उल्टा काम करो, अपन सुखी हो जाएंगे। इसने हित को छोड़ा, हित के मार्ग को छोड़ा और अहित के मार्ग में लगा, अपन इससे उल्टा करो, अहित के मार्ग को छोड़ें और हित के मार्ग में लगे तो अपने आप ही सुधी जीव, समझदार जीव सुखा ईश्य से, सुख के मार्ग को प्राप्त हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। ऐसी बात है, बिल्कुल छोटा सा छंद है। और हित का मार्ग और अहित का मार्ग बार बार बताने की तो आवश्यकता नहीं, कि रत्नत्रय ही एकमात्र हित का मार्ग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही हित का मार्ग है, जहां से वो सम्यक आदि प्राप्त हो वो ही हित का मार्ग है, और जहां से सम्यक दर्शन आदि प्राप्त नहीं हो, उल्टा मिथ्यात्व आदि का रोग बढ़े, वो अहित का मार्ग है, वो दुख का मार्ग है। तो इतनी तो पहचान अपने को है। सच्चे देवशास्त्र गुरु उनको ग्रहण करना, जो खोटे देवशास्त्र गुरु है उनको छोड़ना, हमारा जो आचरण है सप्त व्यसन आदि है ना उनको तो छोड़ना, और श्रावक के जो अष्टमूल गुण आदि उनको ग्रहण करना। इतनी सीधी सी बात है। हित के मार्ग में लगना, अहित के मार्ग को छोड़ना। सरल है, पढ़ते हैं, देखिए अर्थ। हे जीव, तू हित को छोड़ अहित विषय तिष्ठ करी दुर्बुद्धि हो सता, आपके अत्यंत दुख को करे। तो खुद के अत्यंत दुख को, सामान्य दुख भी नहीं लिख रहे हो, अगर अत्यंत दुख को, तो बहुत ज्यादा दुख को करता है। क्यों? कि हित को छोड़ता है और अहित में लगता है। कि क्या काम कर रहे हैं हमेशा, क्या काम कर रहे हैं जो हित को छोड़ करके अहित में लगे हुए? कि दिन भर के हमारे काम की लिस्ट बनाओ, क्या क्या काम करते हैं, सुबह से लेकर रात को सोने तक, सुबह उठने से सोने तक क्या क्या काम हम करते हैं, वो लिस्ट बना करके देखो कि इससे वास्तव में हमारा हित कौन कौन से काम से होता है, पता चल जाएगा आपको। क्या क्या कार्य हमने किया दिन भर में जो हमारे हित का था, और क्या क्या काम किया जो हमारे हित का नहीं था, आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितना अपन हित में प्रवर्त रहे हैं और कितना अहित में प्रवर्त। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मोबाइल पे हम बात करते हैं, मान लो मोबाइल पे अपन ने 1 घंटे बात करी दिन भर में, उदाहरण है। उस 1 घंटे में कितनी देर आपने ऐसी बातें करी कि जिससे आपका हित हो सकता हो, कितनी बातें ऐसी करी कि जिससे हमारा अहित होता हो। रेशो देख लीजिएगा, पता चल जाएगा कि किसमें हम ज्यादा प्रवर्तित हैं, हमारी बुद्धि किसमें ज्यादा लगती है। हित के मार्ग में आगे बढ़े ऐसे काम तो बहुत कम मिलेंगे हमारे, और अहित में लगे ऐसे ही कार्य ज्यादा मिलेंगे, वही ज्यादा नजर आएंगे। और आचार्य देव क्या कह रहे हैं, इसलिए तू अहित का मार्ग छोड़। यार हम कहाँ लगे अहित के मार्ग में? अरे तेरे दिन भर के सारे काम अहित के ही मार्ग हैं। अरे तो अभी घर गृहस्थ हैं, गृहस्थ की भूमिका में तो यही सब होगा ना। अरे ये सब होगा तो कैसे होगा?
है, वहां खेद बुद्धि नहीं होगी क्या? वहां खेद की बुद्धि रहेगी या नहीं? या उनको जो हमारी प्रवृत्ति में गलतियां हो रही हैं, है ना, जैसे हमारे ओढ़ने पहनने में कुछ गलत आता हो, हमारे बोलने में कुछ गलत आता हो, दूसरों से बात करने में कुछ कषायें बढ़ती हो, वो नहीं घटनी चाहिए। हमारे खान पान में कुछ अभक्ष आता हो तो वो नहीं घटना चाहिए, है? क्या है हित की बुद्धि और अहित की बुद्धि? इसे गंभीरता से समझे। हे जीव, तू हित को छोरी अहित विषय तिष्ठ करी दुर्बुद्धि हो सता, दुर्बुद्धि होता हुआ आपके अत्यंत दुख को करे। ये तो स्वयं के अत्यंत दुख को करता है, खुद के लिए इतना दुख पैदा करता है, ऐसा गजब का। ताते हैं इसलिए तू सुबुद्धि हो सता तिनका उल्टा भाव, जो अहित को छोड़ हित विषय तिष्ठना, तिस विषय वृद्धि को प्राप्त हो। क्या कि तू ऐसे काम में लग, कैसे कि हित के मार्ग में तो रुके और अहित के मार्ग में अहित का कार्य छोड़े, ऐसे काम में लग। उस दुर्बुद्धि पने का उल्टा काम कर, उसका उल्टा भाव जो अहित को छोड़ करके हित में तिष्ठना, तिस विषय वृद्धि को प्राप्त हो, उसमें वृद्धि को प्राप्त हो, माने हित की प्रवृत्ति ज्यादा कर, अहित की प्रवृत्ति छोड़ता जा। ऐसे तू आपके सुख को प्राप्त करेगा। क्या आज तक तो तूने दुखी दुख उठाया, क्यों उठाया? अहित के मार्ग में लगा रहा, हित के मार्ग में लगा नहीं, इसलिए दुखी होता रहा। अब तू एक काम कर कि अहित का मार्ग छोड़, जो भी अहित का काम हो, चाहे वो खाने पीने से संबंधित हो, चाहे घूमने फिरने से संबंधित हो, चाहे ओढ़ने पहनने से संबंधित हो, चाहे जो हम दूसरों से बातें करते हैं उन बातों में व्यर्थ की कषायें बढ़ाने से संबंधित हो, दूसरों में दोष देखते रहना उससे संबंधित हो, कुछ भी कोई भी बात हो, वो अहित के कारण है। उन अहित के कारणों को दूर से ही छोड़, क्या जल्द से जल्द उनको छोड़, ऐसा। इस विषय वृद्धि को प्राप्त हो, ऐसे तू आपके सुख को प्राप्त करेगा, इस तरह से तू अपने सुख को पालेगा। चलिए आगे देखते हैं भावार्थ। हे जीव, तैं सम्यक दर्शन आदि हितकारी गुण रूप कार्य ताका तो त्याग किया, उसका तो तूने त्याग कर दिया। गुण रूपी जो कार्य था जिससे सम्यक दर्शन आदि प्राप्त हो सकते थे, सत्य देव शास्त्र गुरु, ये स्वाध्याय है, भगवान की पूजन इत्यादि, या और जो भी बातें हैं, जो भी अपन धार्मिक क्रियाओं के नाम से जानते हैं जिनको, उन क्रियाओं से जिनसे सम्यक दर्शन आदि प्राप्त हो सकते थे, उनका तो तूने त्याग किया और मिथ्या दर्शन आदि अहितकारी दोष रूप कार्य ताका ग्रहण किया। हुआ ना उल्टा का? ये प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए अपना को। दिन भर के चाहे तो कागज पे बना के देखो, चाहे दिमाग में सोच करके देखो, सुबह से लेकर रात तक हमने जो जो भी काम किए उसकी लिस्ट बनाई जाए कि इनमें से कौन कौन तो हमारे सम्यक दर्शन में हितकारी है, सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति में, और कितने कार्य इसमें सम्यक दर्शन आदि से विपरीत है। और बिल्कुल सच्चे मन से बना करके देखना, ऐसे नहीं कह रहा हमने तो 5-6 घंटे मोबाइल पे प्रवचन सुने, कैसे सुने वो आप जानते हो, आपकी ईमानदारी से आप खुद परख लेना। क्या दूसरों से बातें करते करते या घर का कुछ काम करते करते सुन तो लिए ये हमारा हितकारी, ऐसा नहीं होता हितकारी का। उसमें उपयोग कितना लगाया वो खुद आप जानते हो, कोई दूसरा परीक्षा लेने नहीं आएगा। खुद अपना स्वयं अपना लेखा जोखा देखे ना। जैसे एक समझदार व्यापारी क्या करता है, रात में वो पूरा मिलान करता है हिसाब किताब। तोडरमल जी ने लिखा था ना उदाहरण ऐसा, वो लेखा करता है और जहां पे चूक हो उस चूक को ढूंढ करके रहता। ठीक ऐसे दिन भर में आप देखो कि हमारे जितने भी दिन भर में काम हुए हैं उनमें से सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति में हितकारी कितने हैं, और वो कषाय भाव और मिथ्यात्व भाव को बढ़ाने वाले कितने हैं, और कितनी उसमें कषाय बढ़ी और इधर सम्यक दर्शन आदि कितने प्राप्त हुए, या कषाय कितनी घटी, और कुछ नहीं। इतना तो देखें कम से कम। जब ऐसा देखेगा तब पता चलेगा कि कितना अहित के मार्ग में लगे और कितना हित के मार्ग में लगे। हे जीव, ते सम्यक दर्शन आदि हितकारी गुण रूप कार्य ताका तो त्याग किया, उन गुणों को तो छोड़ा, और मिथ्या दर्शन आदि अहितकारी दोष रूप कार्य ताका ग्रहण किया, उसका उल्टा ग्रहण कर लिया। तो ऐसे त्याग ग्रहण ते तू अनादि हीते दुखी भया है। कि आज तक जीव दुखी क्यों हुआ? कि जो ग्रहण करने लायक थे उनका तो ग्रहण किया नहीं, और जो छोड़ने लायक थे उनको चिपका के रखा। वो मिथ्या तो वो कषाय भाव वो छोड़ने से जल्द, और हम उनको ही बढ़ावा देते रहते हैं, उन्हीं को बढ़ावा देते रहते हैं। मिथ्यात्व की पुष्टि जिससे होती है वही काम करते रहते हैं। तो
कोरे अकेले कुदेव कुगुरु कुशास्त्र नहीं। अरे शरीर के पोषण में, इसको सजाने संवारने में कितना कितना समय बिगाड़ देते हैं। उससे मिथ्यात्व पुष्ट नहीं होगा। उससे स्पष्ट रूप से मिथ्यात्व पुष्ट होता जाता है। मैं इतना सुंदर, मैं इतना बढ़िया दिख रहा हूँ, है ये वाली ड्रेस ज्यादा अच्छी, ये वाला रंग ज्यादा अच्छा, ये वाला मेकअप ज्यादा अच्छा, ये आभूषण ज्यादा अच्छे। किसके? तो क्या अरे कुछ भी नहीं पहनेंगे क्या? अरे पहनना ओढ़ना सब होगा, लेकिन उसमें अति आसक्ति नहीं होगी। उसमें जो अति आसक्ति है, वो अति आसक्ति उस मिथ्यात्व को बढ़ावा देने वाली है, ये मान के चलिएगा। वो बढ़ावा देगी। क्यों? क्योंकि शरीर को अपना मानना पहले से पड़ा हुआ था अनादिकाल से। अब उसको और ये मुलम्मा चढ़ता गया। क्या? इससे ज्यादा सुंदर लगूंगा, इससे ज्यादा अच्छा लगूंगा, इससे ज्यादा ऐसा लगूंगा, वैसा लगूंगा। अरे थोड़े दिन पहले अपन ने वो बात की थी ना, एक उदाहरण दिया था मैंने आपको, टेटू बना करके रखते हैं आजकल के नए लड़के लड़कियां, शादीशुदा भी टेटू बनवा लेंगे, खुद का नाम लिखवा लेंगे, या जिसको अपन पसंद करते हैं उसका नाम लिखवा लेंगे, है? पत्नी का लिखवा लेंगे या पति का लिखवा लेंगे, ऐसा लिखवा लेंगे। ये बताओ, ये कितना ज्यादा और ज्यादा उसके अंदर वो ममत्व परिणाम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और ज्यादा वो मिथ्यात्व पनपा या नहीं पनपा? मैं तो वहां गया था, 2-3 साल हो गए शायद, सन 18 में गया था, 19 में, है ना? ये कोरोना कब से चालू हुआ? पिछले साल हुआ ना, उसके पिछले साल 19 नागपुर गया तो वहां पे बहुत से लोगों को मैंने देखा, मुझे दुख भी हुआ। तो मैंने तो भरी सभा में कहा, मैंने कि अब कोई बनवावे तो ऐसा बनवाना, ये मैं नहीं हूँ, ये टेटू बनवाओ तो ऐसा बनवाना, ऐसा लिखवाना। क्या? हाथ पे गुदवा लेना, गोदना, वो टेटू माने गोदना, जिसको टेटू समझ में नहीं आ रहा, क्या गुदवाना कि ये शरीर में नहीं हूँ, ऐसा लिखवाना जिसको लिखवाना। क्या मूर्ख की तरह कुछ भी लिखवा लेंगे। पहले ही तो शरीर से ममत्व क्या कम पड़ा था, जो ये ममत्व बढ़ाने का और उल्टा काम किया। इसको कहते हैं मिथ्यात्व को बढ़ावा देने वाले कार्य। ये तो एक उदाहरण लिया है मैंने, ऐसे ही और भी समझ लेना, क्या और भी विचार कर लेना उसमें। तरह तरह की पद्धतियां अपन करते रहते हैं ना, शरीर को और पोषण देते रहते हैं, और कुछ। क्या कह रहे हैं? ते सम्यक दर्शन अधिक हितकारी गुण रूप कार्य ताका तो त्याग किया, और मिथ्या दर्शन अधिक अहितकारी दोष रूप कार्य ताका ग्रहण किया। तो ऐसे त्याग ग्रहण ते तू अनादि ही ते दुखी भया है, आज तक दुखी हुआ है तू। तो तू ही अपनी अवस्था को विचारी देख कि मैं कैसे परिणम्या, और ताका फल मोकू कैसा भया। आज जो हम यहाँ पे दुखी हो रहे हैं, आज हम यहाँ पे दुख भोग रहे हैं, ये किस वजह से? कि आज तक मैंने क्या क्या किया और उसके फल में क्या क्या मिला, ये विचार करके देखो। बहुरी जे तू तिसते उल्टा परिणाम है, अगर तू इससे उल्टा परिणमन करे, गुण का ग्रहण करे, दोष को तजे, तो तू अवश्य सुखी होई। तो निश्चित रूप से तू हम अवश्य सुखी हो जाएगा। आज तक हमारे दुख का कारण कौन थे? ये मोह राग रुष दुख की खान, कि वो मोह राग द्वेष वही अपने दुख के कारण थे। तो अब इसका उल्टा कर दो ना, मोह राग और द्वेष को छोड़ दो, है ना? जो दुख के कारण थे, उन दुख के कारणों को जल्दी से जल्दी छोड़े, तो अपने आप ही सुख की प्राप्ति होगी। उल्टा परिणमन करे, गुण का ग्रहण करे, दोष को तजे, तो तू अवश्य सुखी होई। जाते हैं कारण उल्टा भय, कार्य भी उल्टा होई ही होई, है ना? जैसा कारण मिलेगा वैसा ही तो काम होगा। सूरज तपेगा तो बारिश थोड़ी ना होगी, सूरज तपेगा तो गर्मी ही बढ़ेगी, बादल आएंगे तो बारिश होगी। जैसा कारण मिलेगा वैसा ही कार्य होगा, है ना? जैसा बीज बोया जाएगा वैसा ही फल मिलेगा। वैसा हिसाब है। जैसे जल छोड़ी अग्नि का सेवन किया अताप हुए, पानी के पास तो नहीं जाए और आग के पास खड़ा रहे तो क्या होगा? वो जो घमोरियां होती, अलाइयां होती, उनमें राहत मिलेगी कि और ज्यादा आफत खड़ी हो जाएगी? समझ में आई बात? ऐसा है। बहुरी जे अग्नि छोड़ी जल का सेवन करे तो शीतलता हो ही हो, बिल्कुल सीधा सा हिसाब है। कि ठंडक चाहिए तो पानी के पास जा, आग के पास मत जा, इतनी सीधी सी बात है। जीवान पे मिर्ची रखोगे तो तीखा ही लगेगा, शक्कर रखोगे तो मीठा लगेगा, कितनी सीधी सी बात है। हित के मार्ग में लगेगा, गुणों को ग्रहण करेगा तो सुखी होगा। अहित के कार्यों को, मिथ्या राग द्वेष आदि बढ़ाने वाले वस्तु व्यक्ति या कार्यों को करेगा तो दुखी ही होगा। इतनी सीधी सी बात है, सीधी गणित है, बिल्कुल मैथ जैसा। क्या? जे अग्नि छोड़ी जल का सेवन करें तो शीतलता हो ही होए। तैसे यहाँ भी जिस अनादि परिणमन से दुखी भया, जिस अनादि काल के परिणमन से तू दुखी हुआ है, इससे उल्टा परिणमे तो सुखी होए ही होए। अगर तू उससे उल्टा चलेगा तो सुखी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज तक वैसे चल के देख लिया ना, वैसे चल के सुख नहीं मिला।
मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के अनुरूप चल के देखा तो सुख नहीं मिला, आज तक सुख नहीं मिला। तो अब क्या करें कि उससे उल्टा आचरण करो, उससे उल्टी प्रवृत्ति करो, अपने आप सुखी हो जाएंगे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनके लिए जो इनके सहायक हैं उनमें लगो, उनमें बुद्धि दौड़ाओ। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, सात तत्व, आपा पर, रत्नत्रय, इनके संबंध में उहापोह करो, यहाँ पे उपयोग लगाओ तो अपने आप वो मिथ्यात्व आदि के कारणों से दूर होगा, अपने आप सम्यक आदि कारणों की तरफ जाएगा, ऐसा होगा। कितना सीधा हिसाब है। यहाँ भी जिस अनादि परिणमते दुखी भया है, तिसते उल्टा परिणाम है, जिसके कारण दुखी हुआ था उससे उल्टा परिणमन करे तो अपने आप सुखी होए ही होए, सुखी होगा ही होगा। तो अनादि ते तो गुण छोड़ी दोष सेवन किया, आज तक तो क्या किया था, गुणों को छोड़ करके दोषों का सेवन किया था। अब तो को दोष छोड़ी गुण का ग्रहण करना योग्य है, कि अब तुझे दोषों को छोड़ करके गुणों का ग्रहण करना उचित है, ऐसा ही काम करना चाहिए। आज तक गुणों को छोड़ करके दोषों को अपनाया तो दुखी हुआ था, अब क्या करें कि इसका उल्टा कर दे, दोषों को छोड़ दे और गुणों को ग्रहण कर ले तो अपने आप सुखी हो जाएगा। ऐसा ये 146वें छंद का सार है। आगे भी और गुण दोष से संबंधित कुछ छंद आएंगे जो अपन कल देखेंगे। छंद बोल लेते हैं एक बार ये दोनों, आज जो अपन ने पढ़े। गुण दोषों के कारण से ही अन्य कारणों से निरपेक्ष करते हैं जो ग्रहण त्याग, वे ही हैं ज्ञानी जन में श्रेष्ठ। हित को छोड़ अहित में स्थिति करके दुखी हुआ दुर्बुद्धि, हो सुबुद्धि इससे विपरीत प्रवर्तन करके परम सुखी। अगला छंद कल देखेंगे। चैतन्य, हाँ बोलो। हाँ, अनादिकाल से बहुत कुछ बीता किंतु कुछ नहीं रीता, बहुत बढ़िया है। ये तो अपना स्वभाव दिखाया है कि अनादिकाल से आज तक मुझ पर बहुत बहुत कुछ बीता, निगोद भी गया, नरक में भी गया, तिरंज में भी गया, बहुत कुछ बीता इस जीव पर, लेकिन बोलो आज तक मुझ में से क्या रीता, क्या निकल गया, कौन सा गुण कम हो गया, ऐसा आत्म स्वभाव दिखाया है वहाँ, है ना। मुझ में कोई कमी आ गई क्या, मैं निगोद चला गया तो मेरा ज्ञान खत्म हो गया क्या, कि कोई गुण खत्म हो गया, कि कुछ नहीं हुआ। अनंत अनंत जो गुण थे मुझ में वो गुण आज भी बने हुए, कुछ नहीं रीता, कुछ नहीं निकला मुझ में से, कोई बिगाड़ नहीं हुआ। हाँ, फर्क क्या पड़ा, वो पर्याय थोड़ी सी कम हुई और क्या, मतलब वहां पे कम जानने में आया, जानने में तो आया ना, जानना तो खैर कम नहीं हो गया ना, ज्ञान गुण समाप्त तो नहीं हो गया। इतना हुआ कि अभी जितना जानते उतना नहीं जानते, वहां पर उतना ज्ञान नहीं हुआ। तो ये तो ज्ञान की पर्याय की बात है, पर्याय तो प्रति समय की अलग अलग आती है, कम ज्यादा होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ज्ञान समाप्त हो गया क्या, गुण निकल करके चला गया क्या, नहीं गया। अगुरु लघुत्व गुण है, नाश कैसे होगा, है ना, कोई अपने में से कमी कैसे आ जाए। तो अनादि क्या 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 बोले थे आप पंक्ति, हाँ बहुत बढ़िया। अनादिकाल से बहुत कुछ बीता पर किंचित भी नहीं रीता, बहुत बढ़िया। ये तो अपने आत्म स्वरूप की महिमा है ना। कहाँ पे पढ़ी आपने, अच्छा अच्छा, किसी ने ग्रुप पढ़ा है। नहीं नहीं नहीं, बाबूजी की नहीं है, मेरे पढ़ने में नहीं है, बाबूजी ने नहीं लिखा, है ना। हो सकता है किसी और की, अच्छी है लेकिन, है ना। चलिए, चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।